सभी को जय मसीह की। मेरा नाम योगतान सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने मसीह भाई बहनों का। तो जैसे मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस समय क्या सुन रहे हैं। देखिए, मैं आपको सुना हुआ चीज़ भी बता रहा हूँ कि देखिए, परमेश्वर के आजकल जो परमेश्वर के दास लोग हैं, है दास, लेकिन देखिए बहुत से हम सुन रहे हैं कि जो परमेश्वर के दास है, जो पास्टर हैं, तो देखिए परमेश्वर हमें किसी का ठट्ठा मजाक नहीं करवाना चाहते हैं। देखिए, जो ठट्ठा मजाक करता है तो मेरे प्रियो, ये बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि एक मसीह भाई बहने का ही ठट्ठा उड़ाए। ठीक है, क्योंकि वो समय अब खत्म हो चुका है जो समय परमेश्वर का ठट्ठा उड़ाए लोग। जब यीशु मसीह ने हमारे अपराधों के क्रूस पर लेकर चढ़ गए, तो मेरे मसीह भाई बहनों, इसलिए यीशु मसीह एक बार सिर्फ क्रूस पर चढ़े हैं। अब उसको कोई आदमी ठट्ठा उसका उड़ा नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि आज एक मसीही के ऊपर ठट्ठा उड़ाया जा रहा है। मैं बहुत से पास्टर का नाम सुना है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला है। ठीक है, वो मैं जो गुप्त में बात है, परमेश्वर को सब कुछ पता है मैं किस चीज़ को बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग नहीं जानते, लेकिन मैं आपको किसी का नाम को नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसलिए नहीं बताऊंगा, मैं किसी पास्टर किसी मसीह भाई बहने को मैं बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, हम जानते हैं कि जैसे वो एक मसीह है, हम भी एक परमेश्वर के दास हैं, तो हम किसी को ठट्ठा नहीं उड़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के आज लोग आज्ञाओं को नहीं मान पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन परमेश्वर बताए हैं कि आने वाले दिनों में जब संकट आएगा ना, तो यहाँ पर लोग बहुत भरमा जाएंगे। ठीक है, जैसे आज लोग खुद भरमा रहे हैं। ठीक है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि समय ही इसको सब कुछ कर रहा है। ठीक है, समय ही सबको बदलता है, सबको दिखाता है। ठीक है, तभी तो मनुष्य को पता चलता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हमें वचन क्या बताता है, जैसे कि आप देखेंगे मत्ती के 24 अध्याय अब 11 आयत में देखेंगे, यहाँ पर बहुत सी बात लिखा है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ठीक है, तो आज लोग, आप जानिए कि आज लोग भरमा रहे हैं। ठीक है, भरमा रहे हैं या लोग खुद भरम हो रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह का ना, आज एक बहन ने गवाही दिया था कि यीशु मसीह के मैं गया था सोपन, उनको परमेश्वर ने, जब वो अपने प्रेयर में बैठी थी, तो उस बहन को परमेश्वर ने उसको आत्मा में, उनको स्वर्ग में चली गई थी। ठीक है, जब उसको स्वर्ग में वो गई आत्मा में, जब प्रेयर में बैठी थी, तो उसने यीशु मसीह को स्वर्ग में जाके देखा। यीशु मसीह के आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्यों बह रहे हैं, सोचिए। आज हमें उस बहन का, मुझे गवाही भी याद है और हमें वचन भी याद है कि यहाँ पर ये चीज लिखा गया है। ठीक है, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सच में यीशु मसीह का आंसू बह रहा है। इसलिए बह रहा है मेरे प्रिय, क्योंकि मनुष्य आज इस आज्ञा को मान नहीं पा रहा है। आज नहीं, बहुत पुराने समय में जो परमेश्वर के लोग थे, इस तरह ही लोग थे, परमेश्वर को गाग नहीं मान पाए। मुझे भी उसका याद आके मेरे भी आंखों से आंसू आने लगता है। मैं लोगों को किस प्रकार समझाऊं। किसी के ऊपर कोई बताता है कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई बात नहीं, किसी को छोड़ो। सिर्फ परमेश्वर क्या बताते हैं कि हमें अपने आंखों को देखना है, हमें अपने आप को देखना है। हम पहले दूसरों को पहले देखने से पहले अपना हम देख लें, तभी हम दूसरों को देख सकते हैं। पता है ना आपको, परमेश्वर क्या बताते हैं कि तुम जैसे कि परमेश्वर बताते हैं, तू अपने, जैसे कि हमारे यदि आंख में लट्ठा है, अगर हम कहेंगे अपने भाई से कि दे भाई हम निकाल दें, जब आपके आंख में लट्ठा फंसा है तो आप दूसरों को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, पहले अपने आप को परमेश्वर हमें अपने ऊपर पहले
वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, जो व्यक्ति एक दूसरे को कहता है इस तरह। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इस चीज को आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे मसीह भाई बहने देखिए बहुत से परमेश्वर के दास है जो अच्छे अच्छे प्रचारक हैं, परमेश्वर के वचनों को अच्छे रीति से बताते हैं, बाइबल के वचन से बताते हैं, सब चीज़ों को इंफ्लुएंस करके बताते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, फिर भी लोग इस तरह बताते हैं। मैं नहीं चाहता कि देखिए लोग इस तरह कहें, क्योंकि देखिए एक मसीह में अगर मसीही लोगों में अगर इस तरह विरोध हो रहा है तो मेरे प्रियो ये राज्य कैसे बनेगा बताइए। आप जानते हैं संसार ने तो आपको खुद धोखा दिया है और ऊपर से एक मसीह लोग मसीह के ऊपर चढ़ रहे हैं। बताइए मैं इस चीज के लिए क्या बताऊं, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर बताए इस आज्ञा को अंगीकार करके कितने लोग इस विश्वास से भटक गए, बहुत लोग भटक गए, ठीक है। क्योंकि मेरे मसीह भाई बहन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर देखिए ये नहीं कहता है कि हम एक दूसरे का लुतराई करें, कभी इधर कभी उधर। देखिए लुतराई करना एक परमेश्वर के लोगों को शोभा नहीं देता है। आप जानिए यीशु मसीह का नाम इतना ऊंचा क्यों नाम है, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा है मेरे प्रियो, ठीक है। इतना सच्चा है ना, यीशु मसीह के जो भी वचन में लिखा है वो पूरा होता है। एक भी वचन ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं होता है। वचन में एक जैसे कि आप लोग देखेंगे नित्य वचन के पुस्तक में, मैं आपको वचन दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि नित्य वचन के पुस्तक में 30 अध्याय 5 आयत में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या बताता है कि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। मेरे प्रियो यहाँ पर साफ लिखा गया है कि परमेश्वर का जो वचन है ना वो पूरा ताया हुआ है, मतलब उसको पूरा जांच पड़ताल किया गया है, ठीक है। वो पूरा मतलब पता किया गया है कि वचन पूरा होता है, ठीक है। तभी तो वहां पर बाइबल पर लिखा है। ये मेरे प्रियो आप जानिए ये पवित्र बाइबल है, ठीक है। इसे लोग ऊपर से नहीं समझ पाएंगे, इसे हमें अंदर से समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि आप लोग थोड़ा सा बाइबल देखेंगे आप सोचेंगे कि हम जान गए, मेरे प्रियो आप उसके बारे में सोचिए, ठीक है। क्योंकि आप बिना सोचे उसको नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। इसीलिए मेरे प्रियो भाई बहनों मैं आप सभी से ही कहना चाहता हूं कि देखिए एक दूसरे के पास हमारे मसीह भाई बहने दोष न लगाएं। हम भी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहते, ठीक है, क्योंकि दोष लगाना हमारा काम नहीं, ठीक है। शैतान तो खुद एक मनुष्य के ऊपर ताक झाक में है, उसको मार डाले। बताइए वचन में साफ लिखा है, जिसे मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आप लोग देखेंगे पहला पतरस 5 अध्याय यहाँ पर 8 आयत में देखेंगे, यहाँ पर साफ लिखा गया है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आप सोचिए यहाँ पर सचेत रहने के लिए परमेश्वर यहाँ हमें बताते हैं, ठीक है। हमें वचन को और ध्यान होना चाहिए, ठीक है, कि वचन हमें क्या कहता है, तब हम उसके बारे में समझ पाएंगे, ठीक है। वचन जब हमें पता रहेगा तो हम शैतान की युक्तियों को समझ पा सकते हैं, आखिर तो नहीं पा सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों परमेश्वर इसीलिए बताते हैं कि शैतान एक मसीह के ऊपर ताक में रहता है, ठीक है। संसार के तो जानता है वो तो मेरे वश में पड़ा है, उसको क्या ताकेगा, ठीक है। एक मसीही को जो परमेश्वर की ओर जा रहा है, जो बढ़ रहा है, वो नहीं चाहता कि कोई स्वर्ग पाए, ठीक है ना। इसीलिए शैतान एक मनुष्य को बहुत प्रकार के विरोध में डालता है। देखिए अब एक मसीही जब कोई यीशु पर विश्वास करता है तो उसके पास कई प्रकार के दुख कलेश आता है, कई प्रकार की परेशानी आता है। क्यों आता है? इसीलिए आता है कि मसीह को छोड़ दे शैतान, ठीक है, बहुत प्रकार की परेशानी आता है। देखिए मेरे मसीह भाई बहन मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस चीज को समझे होंगे जो मैं आपको बताया, ठीक है। तो मेरे मसीह भाई बहनों मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से बताया जो भी है
जो आज के समय में जो चल रहा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना और एक दूसरे के पास जरूर शेयर कर देना। सभी को गॉड ब्लेस यू। आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।